हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मेन विलन एंड कुछ ऐसे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद तक आपने मिस कर दिया होगा टीवी स्पॉट और ट्रेलर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, जिसकी शुरुआत तो भैया हम इस डिफेंडर स्ट्रेंज से करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मानो ये डिफेंडर स्ट्रेंज जितना हमें टीवी स्पॉट और ट्रेलर में दिखा है उतना ही देर हमें मूवी में भी देखने को मिलेगा। एज ये मॉन्स्टर जो अमेरिका चैवेस को पकड़े हुए है, सेम बैकड्रॉप में हमें ये डिफेंडर स्ट्रेंज देखने को मिलता है, जो कि यहाँ खड़ा होकर किसी को इशारा कर रहा था, जो कि अमेरिका चैवेस हो सकती है। मे बी इस सीन में उसको यहाँ से निकलने के लिए वो कह रहा हो, तब तक वो उस मॉन्स्टर को वहां रोके रखेगा, जिसका अंत बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर में ही देखा है कि डिफेंडर स्ट्रेंज बेहोशी की हालत में अमेरिका चैवेस के स्टार पोर्टर में गिर रहा होता है। पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डिफेंडर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा, बट अगर ऐसा होता है तो इस मॉन्स्टर का यहाँ पर क्या काम। एंड हाँ, आप लास्ट में दिखने वाले इस स्ट्रेंज के कॉस्ट्यूम पर ध्यान दोगे तो ये डिफेंडर स्ट्रेंज के कॉस्ट्यूम से बहुत हद तक मैच खाता है। तो मे बी अमेरिका चैवेस के पोर्टल से गिरकर डिफेंडर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी यूनिवर्स में जा गिरता है, जहां ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद वो इस तरह बन जाता है जिसको हम लोगों को एंड में दिखाया गया। डिफेंडर स्ट्रेंज के पास क्लोक ऑफ लेविटेशन नहीं था, विच इंप्लाइज या तो ये एविल है या फिर इस सीन में वो अपने क्लोक ऑफ लेविटेशन को किसी को रोकने या बचाने के लिए भेजा है। द पॉइंट इज डिफेंडर स्ट्रेंज और ज़ॉम्बी स्ट्रेंज दोनों के पास क्लोक ऑफ लेविटेशन नहीं रहता है, प्लस ड्रेस थोड़ा सा मैच खाता है, तो मे बी ये दोनों सेम ही हो सकते हैं। प्लस क्लोक ऑफ लेविटेशन का रिप्लेसमेंट तो हम लोगों को ट्रेलर के एंड में ही देखने को मिल गया था, जहां पे ये डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट कंकालों से बना खुद का एक क्लोक बनाता है, जिसके मदद से शायद तक वो उड़ सके। इसके अलावा इस मॉन्स्टर पे ध्यान देंगे तो ये बैंड्स में लटपथ है, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो ये सिटोरैक्ट हो सकता है, वही सिटोरैक्ट जिसके पावर को डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करके थैनोस को यहाँ पे रोका था, जिसको मैंने अपने हाउ स्ट्रॉन्ग इज डॉक्टर स्ट्रेंज वाले वीडियो में बताया था कि ये क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोरैक्ट है, या फिर ये मॉन्स्टर वांडा द्वारा भेजा गया होगा, क्योंकि आप उन बैंड्स के ऊपर कुछ सर्कुलर डिजाइन देख सकते हैं, जो कि पहले तो मुझे इटर्नल्स की याद दिलाई, फिर याद आया ये तो एक मिस्टिकल दुनिया में टेक प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर ये साइंस कॉमन होंगे। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के फर्स्ट लुक एंड ट्रेलर में दिखने वाले गैगारेंटोस में भी आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं, जहां ट्रेलर के अंदर गैगारेंटोस के टेंटेकल्स के ऊपर ऑरेंज मैजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है एज एन मार्किंग, जो कि पहले मुझे लगा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के स्पेल्स की वजह से होगा, बट फिर दिमाग में आया कि अगर ये उनके अटैक का रिजल्ट है तो फिर उन पर ये बस क्यों फेंक रहा है, विच इंप्लाइज कि शायद तक कोई इससे फोर्सफुली ये करवा रहा है, जो कि वांडा हो सकती है, एज उसको शायद तक अमेरिका चैवेस चाहिए। प्लस आपको याद होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस मूवी में वांडा की एक वेरिएंट अमेरिका चैवेस के पीछे जाएगी, एज इसकी आंखों में डूबने से पहले आप इस सीन में दो बॉक्स के रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जिनमें से एक में तो अमेरिका चैवेस है, वहीं दूसरा वाला खाली था। मे बी उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, जिसको उस वक्त ट्रायल के लिए इल्यूमिनाटी के पास ले गया होगा, जैसा कि हम लोगों को ट्रेलर के अंदर ही दिखा दिया गया। एनीवेज द पॉइंट इज वांडा अमेरिका चैवेस के पीछे है, विच मेक नो सेंस, क्योंकि वांडा की एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन ने कहा था कि स्कारलेट विच अक्रॉस द डायमेंशन ट्रैवल कर सकती है, तो उसको अमेरिका चैवेस से क्या लेना देना, क्योंकि अमेरिका चैवेस के पास तो वही एक पावर है जो कि किसी को चाहिए होगा। इनफैक्ट अगर हम ये मान के चले कि खून में लटपट वांडा एमसीयू में दिखने वाली मेन वांडा है, तो बॉस इससे तो यही साबित होता है कि वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है, तो फिर अमेरिका चैवेस के पीछे पड़ने का क्या कारण। मे बी जिस वांडा को हम इस ट्रेलर में देखते हैं वो इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स की वांडा हो, जिसके ऊपर एमसीयू वांडा हावी है, एंड वो ये सब इससे करवा रही है। एंड अब आप पूछोगे कैसे, तो बॉस आपको याद होगा कि वांडा विजन के एंड में स्कारलेट विच की सोल बिली एंड टॉमी की आवाज सुनते ही वहां से निकल लेती है। सो मे बी वो इस दुनिया में मौजूद स्कारलेट विच की बच्चों की आवाज सुनती है, एंड उनको देखते ही उसकी ममता जाग जाती है, और वो इस यूनिवर्स के वांडा के बॉडी पर कब्जा कर लेती है। ये बस थ्योरी है, देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाय द वे मुझे लगता है कि शायद तक थैनोस का जो प्रॉब्लम था लिमिटेड रिसोर्सेज वाला, उसको इल्यूमिनाटी वालों ने अपने यूनिवर्स में अच्छे से सॉल्व कर दिया है। एज यहाँ पर बिल्डिंग में आप हरियाली देखते हैं, जो कि तभी होता है जब सब कुछ तबाह हो चुका है और फिर से वहां पे प्लांट जन्म ले रहे हैं, या फिर उनको वहां पे उगाया जाए। और अगर अर्थ में इतनी ज्यादा हरियाली बनी रहेगी तो रिसोर्सेज कभी कम ही नहीं होंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस नेचर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, जहां से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो मिलती रहेगी। डॉक्टर स्ट्रेंज का कैद में होने के बाद से मैजिक ना यूज कर पाने के दो कारण हो सकते हैं, कि पहला ये कि उन्होंने सरेंडर किया हो, दूसरा ये कि ये हथकड़ी जो हाथों में बांधी जा रही है उसमें रूइंस होंगे, जो कि उसे मैजिक यूज करने से रोक रहे होंगे। काइंड ऑफ लोकी के गले में जो पट्टा था उसके जैसा, जिसके वजह से लोकी अब
अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा अमेरिका चैवेज भी इस बॉक्स के अंदर जो कैद है वो भी अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है ये बॉक्स पावर डैम्पनर के जैसा काम कर रहे हो, वरना वो तो पोर्टल बना के वहां से कब कब भाग जाती। प्लस इस सीन में जहां पे मैंने आपको बताया था कि वांडा की आंखों के अंदर 2 केज दिखते हैं, जिसमें से एक में तो आपका अमेरिका चैवेज है और एक खाली है, तो हो सकता है ये जो खाली वाला है इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज थे, क्योंकि इस सीन में जब उनको हथकड़ी पहनाया जा रहा था तो पीछे में जो एक लाइटनिंग का बार आपको दिखता है वो सेम बार आपको इस बॉक्स के ऊपर में भी दिखेगा। अब बात करें इस सीन की जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज उठता है और कहता है कि मुझे एक नाइटमेयर आया था, जिसको मैंने अपने प्रीवियस ब्रेकडाउन में बताया है कि हो सकता है वो मौत का सपना हो, क्योंकि जो खुद भूत पिशाच और मॉन्स्टर से लड़ता हो उसको मौत से बुरा क्या ही सपना आ सकता है। तो जस्ट इमेजिन की मूवी के शुरुआत में हमें घमासान युद्ध दिखा दिया जाए एंड उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मारा जाए, जिसके बाद से ये सीन प्ले आउट हो जहां वो बेड से उठता है और हमें पता चले कि वो एक सपना है, जबकि वो दूसरे डायमेंशन में स्ट्रेंज की नियति थी जो मारा गया। एज मैंने अपने लास्ट वीडियो में पॉइंट आउट किया था कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ अपने एक वेरिएंट की मूर्ति देखता है एंड मूर्ति 2 ही लोगों की बनाई जाती है, पहला वो जो घमंड में चूर होते हैं या फिर अपना गुणगान करवाना चाहते हैं, या फिर दूसरे वो जिनकी लोग रेस्पेक्ट या ऑनर करते हैं और वो बनवाते हैं। वैसे जिस वे में डिफेंडर स्ट्रेंज का गिरने वाला सीन सिंक था डॉक्टर स्ट्रेंज के उठने वाले सीन से, उसको देखकर तो मैं डैम श्योर कह सकता हूं कि इस ट्रेलर के अंदर कई सारे ऐसे सीन्स होंगे जो कि हमें मिसलीड करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन ये बेड वाला सीन प्लस वांडा की आंखों में डूबने वाला जो सीन रहता है वो हम लोगों को बेवकूफ या फिर मिसलीड करने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको हम लोग मूवी में एज इट इज देखेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वेरिएंट्स के एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश करते हैं किसी स्पेल के जरिए, जहां वो ये पाते हैं कि जो भी इससे लड़ा है वो मारा जाता है, तभी तो जब हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज इसको हराएगा तो कुछ बात होगी। एक्चुअली दूसरे डायमेंशन से एक्सपीरियंस लेने का आइडिया मुझे एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस के ट्रेलर से आया, जहां मेन कैरेक्टर अपने वेरिएंट्स के मूव एंड नॉलेज को यूज करती है अपने विलन से लड़ने के लिए ट्रेलर के अंदर। इसके अलावा ट्रेलर के स्टार्टिंग सीन में जब वो अचानक से आंख खोलते हैं तो उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि शायद तो वो दूसरे डायमेंशन से नॉलेज या स्किल को एक्वायर कर रहे हो या फिर किसी स्पेल को कंप्लीट किया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि साइड में आप लाइटनिंग की इफेक्ट भी देख सकते हैं। प्लस आगे जाके जब वो डोलारे वाले पोज में रहते हैं तो वही लाइटनिंग इफेक्ट हमें फिर से देखने को मिलती है, प्लस साइड में एक रेड लाइट का भी इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि हो सकता है कि इस मॉन्स्टर की वजह से हो या फिर वांडा के कियोस मैजिक की वजह से या फिर इस रेड रेनबो की वजह से, जो कि हमें शुरुआत के इस सीन में देखने को मिला था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अभी भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, जिसको आप अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।